बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं क्लास 8 केपिक के न्यू कोर्स मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज का यूनिट नंबर 9। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 8 केपी के न्यू कोर्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 9। डियर व्यूवर्स, इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। हर एक एमसीक्यूज के साथ 4 ऑप्शंस मौजूद है। यानी डियर व्यूवर्स, यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में आपने क्या करना है, एक दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पिथागोरस थ्योरम फॉर द गिवन ट्राइंगल इज। डियर व्यूवर्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें कहते हैं कि इस ट्राइंगल का पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा है। डियर व्यूवर्स, पिथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है हमारे साथ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर डियर व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी ये साइड जो है एक्स जेड, ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज साइड है और यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर वो 90 डिग्री के बराबर है और 90 डिग्री के बराबर यानी बिल्कुल सामने जो साइड होता है इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज साइड। और यहाँ पर इस साइड को यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यानी इस साइड को कहा जाता है बेस और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक्स जेड यानी एक्स जेड ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हुआ और यहाँ पर वाई जेड बेस और इसके बाद एक्स वाई ये हमारे साथ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, एक्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्ज करें अगर हमारे साथ एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो हमारे साथ 15 सेंटीमीटर के बराबर है और इसका बेस जो है वो हमारे साथ 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यानी इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर साइड की लेंथ मालूम करनी है। डियर व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर साइड को हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज कर लेते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज को पुट करने से ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज यानी 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी 12 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड को हमने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 15 स्क्वायर यानी आपने 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 225 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। 12 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 144। तो यहाँ पर प्लस पी स्क्वायर यानी इस पी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी यहाँ पर पी स्क्वायर को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये 144 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मन पी 144। तो जब 225 से हम 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा p। और यहाँ पर 81 जो है ये हमारे साथ 9 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 9 स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर b स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा p इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो यानी परपेंडिकुलर साइड है वो हमारे साथ 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A sector is the part of the circle that is enclosed by 2 radii and an arc. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेक्टर। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर सेंटर से इस साइड की तरफ जब हम लाइन ड्रा करते हैं और इसको हम इसके साथ जब हम सर्कल को यानी टच करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको कहा जाता है रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक इसको भी कहा जाता है रेडियस। तो ये हमारे साथ 2 रेडियाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे साथ एक आर्क है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो ये हिस्सा होता है इस हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इस हिस्से को कहा जाता है सेक्टर। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो हमारे साथ बराबर है 3.14 या 22/4। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फार्मूला टू फाइंड द आर्क ऑफ द सर्कल इज। इस सवाल में कहते हैं कि आर्क ऑफ द सर्कल मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला नीचे दी गई ऑप्शन में हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रीक लेटर दैट इज यूज्ड इन मैथ्स एज वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ मेजर्ड एंगल दैट इज थीटा। यानी एंगल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे साथ थीटा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सॉलिड स्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज। इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है हमारे साथ 5.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये इसका फॉर्मूला है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने क्या करना है, यानी पुटिंग द वैल्यूज़, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पुटिंग द वैल्यूज़, यानी यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे साथ 4 जो है वो सेम आएगा, 5 जो है ये हमारे साथ 3.14 के बराबर है, आर हमारे साथ 5.5 सेंटीमीटर के बराबर है। चूँकि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने 5.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे साथ स्क्वायर है। जब इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं फिर आपने इसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 379.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज। इस सवाल में कहते हैं कि कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला नीचे दी गई ऑप्शंस में यूज़ होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If r is equal to 4 centimeter and height is equal to 3 centimeter, then the total surface area of the cone is।
इसमें कहते हैं कि एक कौन है जिसका रेडियस हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है और यानी हाइट हमारे साथ 3 सेंटीमीटर की बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने यानी कौन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी सरफेस एरिया ऑफ कॉन यानी कॉन का जो सरफेस एरिया है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एल जो है ये हमारे साथ नाम मालूम है। यहाँ पर एल को फाइंड आउट करने के लिए तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर यानी कॉन को अगर आप देखें तो उसका जो स्लांट एरिया है वो हमारे साथ हाइपोटेन्यूज के बराबर है और यहाँ पर इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू यानी रेडियस यानी बेस स्क्वायर और इसकी बात हमारे साथ परपेंडिकुलर ये हाइट की बराबर है तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर। डियर व्यूवर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियस हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है और हाइट जो है ये हमारे साथ 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 16, 3 स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 9। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 25। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर आपने सारी वैल्यूज को पुट करने हैं, यानी सरफेस एरिया एस सरफेस और ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट इज इक्वल टू फाई हमारे साथ 3.14 के बराबर है, आर हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है, एल हमारे साथ 5 सेंटीमीटर के बराबर है प्लस आर, आर हमारे साथ 4 सेंटीमीटर के बराबर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है तो इसे रिजल्ट आएगा 9 और इसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे साथ बराबर है 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन है 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय 2 रेडियाई इज डैश डिग्री द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। डियर व्यूवर्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 90 डिग्री, यानी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी व्हेन द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय 2 रेडियाई इज 90 डिग्री द सेक्टर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।